है। मुझे नहीं आपका भाई नहीं? नहीं, बिल्कुल मेरे भाई है। मैंने कहा कि हम मेरे भाई ने, मैंने तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर भाई को कुछ मिला तो बहन को जलन क्यों? नहीं 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 नहीं, जलन नहीं, जलते वो हैं। कौन कौन जलते हैं? अब छोड़ो इस बात को, कौन जलते हैं? मैं कंट्रोवर्सी में नहीं आऊंगी, फिर बात बढ़ जाएगी। हम कंट्रोवर्सी करेंगे नहीं, जलता कौन है? बढ़ जाएगी, बात बढ़ जाएगी। मैं कंट्रोवर्सी में शुरू से नहीं आई। आप जल रही हैं या नहीं जल रही हैं? मैं क्यों जलूंगी? मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान में जलस होनी नहीं चाहिए। क्या बात करते हो आप? नहीं होनी चाहिए। मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले में जलसी और हसद नहीं होना चाहिए। हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद नहीं सिखाया है, आपस में प्यार सिखाया है। अगर उनको गवर्नमेंट कुछ देती है तो मेरे 10% के साथ छेड़छाड़, मेरे गुजर बकरवाल की 10% के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। उनको अगर अलग से कुछ मिलता है तो मैं उनके साथ हूँ, मुझे तो उनसे नफरत नहीं है। वो भी हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारी कब्रें इकट्ठी हैं। तो क्या बात करते हो? इंसानियत छोड़ दें। एसटी एसटी एसटी, पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ी, उसके लिए इंसानियत छोड़ दें। हम मुसलमान हैं पहले। हमें प्रभास चौधरी जी हैं हमारे साथ, जिन्होंने कहा था कि बीजेपी जो है वो पहाड़ियों को एसटी नहीं देगी, लेकिन आपको बता दें कि फाइनली पहाड़ियों को जो है वो एसटी मिल चुकी है। और बार बार हम कहेंगे कि अभी बिल में अमेंडमेंट होना जो वो बाकी है, लेकिन अब पहाड़ी भी कह रहे हैं कि हमारी जो जनरेशन है वो भी आगे बढ़ेगी। इस रिजर्वेशन का फायदा जो है हमारे बच्चों को भी मिलेगा और कहीं ना कहीं हम भी जो है अपना मुस्तकबिल जो है और ज्यादा बेहतर बना पाएंगे। प्रभास चौधरी जी है, इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि कल जो है गुजर बकरवाल जो बच्चे थे उन्होंने जो है फातह ख्वानी भी पढ़ ली, दुआए मगफिरत भी मांग ली, और आप ये मुझे बताएं कि गुजरों लीडर के जितने भी फोटोज थे उनके बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन आप बताएं कि आपके जो गुज्जर लीडर है वो कहाँ सोए थे? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो मैं आसिया जी आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने ठीक कहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। फर्स्ट मैं यही इसी पे उम्मीद थी मुझे। कल जो किया यंग जनरेशन ने, गुजर समुदाय के यंग जनरेशन ने जो किया, मैं उनके साथ हूँ। मैं उनको सल्यूट करती हूँ। मैं ये चाहती थी कि 2-3 महीने से मैं अकेली लड़ रही हूँ कौम के लिए, अपनी गुजर कम्युनिटी के लिए मैं अकेली लड़ रही हूँ। कोई गुजर लीडर जो आज तक मेरे साथ नहीं आया। और मैं सल्यूट करती हूँ बुखारी साहब को, जिन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए फर्स्ट से लेके लास्ट तक लड़ते रहे। और उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस ज्वाइन करने के लिए भी तैयार हूँ, जिसको हमने जहन्नम का दर्जा दे दिया था। और अपनी कम्युनिटी के साथ वो खड़ा रहा। मैं उनको सल्यूट करती हूँ। एक जो हमारे लीडरांस ने हमारी कौम के साथ नाइंसाफ़ी की है, तो मेरी जो यंग जनरेशन है, यंग बच्चे हैं जो जिनके गले घोटे हैं हमारे लीडरों ने, तो वो अब इलेक्शन में इंशाल्लाह उनको जवाब देंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से वो घर बैठेंगे, वो आराम करेंगे। और वो नौजवान अब आएंगे इलेक्शन में आगे, जो पैदल मार्च कर रहे हैं श्रीनगर से कश्मीर और कन्याकुमारी तक। आपने सैयद मुश्ताक बुखारी जी का नाम लिया। अब वो कहते हैं हर घर मोदी घर घर मोदी होगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक एक पहाड़ी का वोट जो है वो बीजेपी को दिलवाऊंगा। लेकिन आप जो कह रही हैं, आप खुद भी बीजेपी से ताल्लुकात रखती हैं, बीजेपी की लीडर हैं, लेकिन अब बीजेपी से जो है वो गुज्जर और बकरवाल कौम जो है वो खफा हो गई है। तो ऐसे में आप बीजेपी में रहते हुए कैसे जो है हर घर मोदी की मुहिम में शामिल होंगी? नहीं, ऐसा हमारे हक के साथ, जैसे अमित शाह साहब 4 तरीकों रजौरी आए थे, उन्होंने कहा कि आपके गुजर बकरवालों के हक के साथ छेड़ा नहीं जाएगा। और ये कमीशन की रिपोर्ट गई है, तो ये कोई मायने अभी तो मुझे लगता है रखती नहीं है। चलो जो भी हुआ है वहाँ से हुआ है, अभी वहाँ उन तक जानी है। फैसला मोदी साहब ने करना है, अमित शाह साहब ने करना है। उनको पता है कि 36 लाख या 40 लाख गुजरों को छोड़ के भी पहाड़ियों को वो हमारा हक छीन के नहीं देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो फिर लड़ाई किस बात की? फिर क्यों पैदल मार्च निकाला जा रहा है? आप कहा पैदल मार्च इसलिए है कि मैं भी जैसे यहाँ से होता जा रहा है हमारे मतलब हमारे खिलाफ कहीं ना कहीं जो मुहिम है, तो मुझे लगता है कि कल ये ना हो कि हमारे हकूक छीन के उनको दिए जाएं। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है। मुझे नहीं, आपका भाई नहीं? नहीं, बिल्कुल मेरे भाई है। मैंने कहा कि हम मेरे भाई ने, मैंने तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर भाई को कुछ मिला तो बहन को जलन क्यों? नहीं 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 नहीं, जलन नहीं, जलते वो हैं। कौन कौन जलते हैं? अब छोड़ो इस बात को, कौन जलते हैं? मैं कंट्रोवर्सी में नहीं आऊंगी, फिर बात बढ़ जाएगी। हम कंट्रोवर्सी करेंगे नहीं, जलता कौन है? बढ़ जाएगी, बात बढ़ जाएगी। मैं कंट्रोवर्सी में शुरू से नहीं आई। आप जल रही हैं या नहीं जल रही हैं? मैं क्यों जलूंगी? मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान में जलस होनी नहीं चाहिए। क्या बात करते हो आप? नहीं होनी चाहिए। मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले में जलसी और हसद नहीं होना चाहिए। हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद नहीं सिखाया है, आपस में प्यार सिखाया है। अगर उनको
गवर्नमेंट कुछ देती है तो मेरे 10% के साथ छेड़छाड़, मेरे गुजर बकरवाल की 10% के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। उनको अगर अलग से कुछ मिलता है तो मैं उनके साथ हूँ, मुझे तो उनसे नफरत नहीं है, वो भी हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारी कब्रें इकट्ठी हैं। तो क्या बात करते हो, इंसानियत छोड़ दें। एसटी एसटी एसटी, पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ी, उसके लिए इंसानियत छोड़ दें। हम मुसलमान हैं, पहले हमें ईमान पे अपने अपने ईमान को कायम रखना है। मैं क्यों भटकूं? जब अमित शाह साहब ने, बहुत बड़े हिंदुस्तान के वो होम मिनिस्टर हैं, जब उन्होंने एक पब्लिक में आके पूरे वर्ल्ड ने सुना कि गुजरों के हक के साथ छेड़ा नहीं जाएगा, तो हम देखते हैं ना उनका क्या फैसला है, वो छेड़ेंगे? आपको क्या लगता है गुजरों के हक के आप साथ खुद ही छेड़ेंगे? आई ना गृह मंत्री अमित शाह पे कि वो हमारे हक के साथ नहीं छेड़ेंगे। अगर वो आपके हक के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उन्होंने बोल दिया, उनकी बात पे आप भरोसा करें, फिर पैदल मार्च क्यों? फिर ये क्यों कि हमारा हक दे दिया? क्या उनका हक नहीं था? जब आपको मिला था तब वो बाहर नहीं आए? चलो, उन्होंने मे बी उनको कुछ लगा होगा कि हाँ भाई, ऐसा अगर नीचे से हो रहा है तो शायद हमारे साथ ऐसा कर देंगे। तो मुझे अपनी पार्टी पे पूरा भरोसा है। मुझे देखो ना, अगर वो लोग शायद पार्टी के नहीं होंगे तो मैं तो पार्टी की हूँ ना, मुझे तो अपनी पार्टी पे भरोसा है, तो मैं तो भटकूंगी नहीं ना। अभी अमित शाह साहब ने कोई फैसला नहीं किया है, मोदी साहब ने कोई फैसला नहीं किया है, तो मैं तो भटकूंगी नहीं। मुझे तो उनकी बात पे भरोसा है। चाहे देखो ना, इंसान की जबान ही है जो इंसान के पास है, और इंसान के पास क्या है? इस जबान ही का तो सब कुछ है। अगर जब उन्होंने अपनी जुबान मुबारक से कहा है, जबान चाहे हिंदू की हो चाहे मुस्लिम की हो, जबान तो एक बहुत अल्लाह को प्यारी जबान ही है, जिससे प्यार है, सबकी मुबारक होती है, जबान सबकी मुबारक होती है, क्योंकि उसकी बात मुबारक होती है। अगर उन्होंने वहां से कहा कि गुजर समुदाय के जो 10% आरक्षण है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, तो पहाड़ियों को अभी हक मिलेगा, तो उनको अगर अलग से पीएस मतलब पी लगा के कुछ दे देते हैं, हमारे जी भी, हमारा जो 10% है उसको गुजर बकरवाल का हक है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमें इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए। अमित शाह साहब ऐसा नहीं करेंगे, मोदी साहब ऐसा नहीं करेंगे, हर किसी नहीं करेंगे इंशाल्लाह, मुझे ठीक पूरा है, मैं ज्यादा नहीं पूछूंगी। अब मैं आखिरी सवाल पूछूंगी आपसे। मतलब रविंदर राणा जी ने जो है पहाड़ियों का कड़ाका निकाल दिया। नहीं, रविंदर रैना जी ने नहीं निकाला है। देखो, वो पहाड़ी गए वहां पे हक मांगने के लिए, ठीक है, तो वहां वो मांगने के लिए गए। अब कमीशन ने वो रिपोर्टें बना के पता नहीं कैसे दी, क्या है, हमारा गुजर कोई तो था नहीं उस रिपोर्ट में, गुजर समुदाय का कोई बंदा था नहीं। तो शर्मा जी ने कोई रिपोर्ट बनाई है, अब वो ऊपर गई है, अब कैसी हुई है, क्या हुआ, अमित शाह साहब देखेंगे कि 36 लाख या 40 लाख गुजर के साथ जाना है, या 7 या 8 लाख या 10 लाख पहाड़ी है। अभी भी आप खुद ही आगे आपने कहा कि पहले पहाड़ी मेरा भाई, अब आप कह रही हैं कि 40 लाख गुजरों के साथ जाएंगे, 7-8 लाख तो पहाड़ियों भाई के साथ 10% तो 30% में फर्क भी तो है ना, वो थोड़े कमाएंगे गुजरों को। लेकिन एक बात मैं बोलती हूँ, हाँ, सुनो सुनो, बोले। जो हमारे लीडर हैं, ठीक है, लीडर बीजेपी में नहीं आएंगे, वो एनसी पीडीपी कांग्रेस के चट्टे बट्टे, ठीक है, वो उनके चमचे हैं। हाँ। जो यंग जनरेशन है, मैं ऑन कैमरा ये बात कह रही हूँ, जो यंग जनरेशन है, यूथ जनरेशन है, अल्लाह की कसम करके कहती हूँ, अगर 10% हमारे यहाँ एसटी के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, और सब एमएलए अब यंग और गरीब घर का एमएलए होगा, और यंग जनरेशन का होगा, और सब बीजेपी में आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी पहाड़ी तो देंगे बीजेपी को वोट, उन्होंने कह दिया एहसान का बदला एहसान। आप बीजेपी में हैं, गुज्जर बकरवाल देंगे अब बीजेपी को वोट? बिल्कुल, हमारे इलेक्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, तो आसान का बदला आसान। हम भी सारे गुजर जो हैं, तमाम 40 का 40 लाख गुजर जो है वो बीजेपी में आएगा, और यंग जनरेशन सब आएगी। लीडरों का नहीं मैं कहती, क्योंकि वो एनसी पीडीपी कांग्रेस के, और अब यूथ जनरेशन आपको उनको भी जवाब देगी, उनके साथ नाइंसाफी। अब यूथ रोड पे आ गया है। लीडर वो, मैं उनको लीडर मानती हूँ जो रोडों पे है आज, मैं उनको लीडर नहीं मानती हूँ जो घरों में छुपे कौन है रोडों पे, बताएं? यंग जनरेशन, वही लीडर यूथ, है ना? बिल्कुल वो लीडर हैं, वो कौम के लीडर हैं, वो जम्मू कश्मीर के लीडर हैं, वो मेरे और आपके लीडर हैं। वही मुस्तकबिल है हमारे जम्मू कश्मीर का और हिंदुस्तान का। जाते हुए आप बता दें कि बीजेपी में रहते हुए गुज्जर बकरवाल करेंगे, देंगे वोट हर घर मोदी? बिल्कुल, अगर हमारे आरक्षण के साथ 10% के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई, अगर जैसे बुखारी साहब ने कल कहा कि हम भी मोदी साहब के साथ हैं, उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है, बुखारी साहब तो बीजेपी ज्वाइन भी कर लिया अपनी कौम के लिए, तो मुझे लगता है आप भी मेरे लीडरों को अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, कौम के लिए आ जाओ, कौम के लिए आओ। अगर वो आगे हैं, पहाड़ी साहब ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी में, तो आप भी कौम के लिए आओ। मैं अपने लीडरों को भी कहती हूँ, अगर किसी के लिए नहीं तो कौम के लिए बीजेपी में आके ज्वाइनिंग करो, अपनी एसटी को बचाओ और अपने हक को बचाओ। चलिए, ये थी प्रभाष चौधरी जी हमारे साथ, जो कहती हैं कि अपने हक के लिए जो है एसटी को बचाना है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी
कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वो रजौरी में ही कहा था कि इनके हिस्से में से जो है पहाड़ियों को कुछ नहीं दिया जाएगा, इनका हिस्सा डिल्यूट नहीं होगा। अब वो गृह मंत्री अमित शाह है, उनकी बात पर भरोसा करें और भाईचारा जो है वो बनाकर रखें। किसी एक के साथ भी लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो देना है वो देना है, और भाइयों की तरह रहे, जैसे पहले प्यारा गुलदस्ता था उसी की तरह रहे। बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगी मैं। बिल्कुल, तो ये दुआएं भी करेंगे, आप सब भी दुआएं करें। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशिया खान के साथ।